तेरी माँ का। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर मिनिस्टर पर एक जोरदार हमला कर देता है और उस हमले को देखकर मिनिस्टर की तो लिटरली फट गई थी। तभी वो भी उस हमले को रोकने के लिए अपने एक अटैक करता है। फिर क्या दोनों ही के अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है जिसके प्रेशर से मिनिस्टर की तो गांड फट जाती है। वो भी मनी मत सोचता है कि बाप रे, अगर ये फॉर्मेशन ना होता ना तब तो मैं मर ही गया होता। दूसरी तरफ वांग भी सोचता है कि धत तेरी के, ये फॉर्मेशन तो साला कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, वरना वो बुढ़ा अब तक मर गया होता। और ये सारा का सारा कांड महारानी भी नीचे खड़े होकर बस आराम से देखी जा रही थी। तभी मास्टर से बोलती है कि जल्दी करो और मेरा फोनिक्स स्काई शॉट मुझे ला कर दो ताकि मैं उस फॉर्मेशन को तोड़ने में अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूं। वो भी बोलती है महारानी प्लीज आप जल्दबाजी ना करिए, क्योंकि इस फॉर्मेशन को सिर्फ अंदर से ही तोड़ा जा सकता है, ना कि बाहर से। तो क्या मैं अपने हस्बैंड को बस इसी तरह से परेशान होता देखूं? हाँ। जिसे सुनने के बाद मास्टर भी लाइक अरे चिंता मत करिए, एम्परर वांग कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और मैं यकीन से बोल सकती हूँ कि वो उस फॉर्मेशन को तो पहले ही तोड़ दिए हैं, तो फिर उनसे बाहर निकलना कौन सी बड़ी बात है। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर जो कि सोचे जा रहा था यानी कि ये फॉर्मेशन हीलिंग का भी काम करता है। नाइस। पर दिक्कत की बात तो साला ये है कि ये मुझ पर नहीं बल्कि उन पे काम कर रहा है जो कि इस फॉर्मेशन को बनाया है। हाँ, कोई नहीं, अरे कोई नहीं। और तभी अपने हेवन 9 ट्रिबुलेशन शॉट का यूज करता है कि तेरी माँ का, अब इसको झेल कर दिखा और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है। उधर मिनिस्टर भी कि साले ज्यादा घमंड मत कर समझा, और ये लो मेरा अटैक। तभी एनर्जी से बने एक बहुत बड़ा पंजा अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है, जिसको वो भी शॉट से रोकते हुए मनी मन सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकूं, वरना कुछ ज्यादा ही दिक्कतें आ सकती है। तभी सिस्टम भी बोलती है अरे होस्ट तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपन है ना, मैंने ऑलरेडी दिमाग लगा लिया इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है, समझे। तभी अपने हीरो पर एक और पंजे का हमला होता है और जिसको वो भी बहुत आराम से डोज करते हुए बोलता है चलो देख ही लेता हूँ आखिर तुमने क्या ही दिमाग लगाया है उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। अरे बिल्कुल, डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट का डिजायर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको मिलता है खतरनाक लेवल का रिवॉर्ड जिसका नाम सेलेस्टियल थर्ड आई है। तो ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, और फाइनली दे देता है, जिसके चलते उसके फोरहेड में एक खतरनाक लेवल का रिएक्शन होता है और फाइनली उसका थर्ड आई खुल जाता है। वो भी सोचे जा रहा था कि बाप रे, ये तो सच्ची में गुड लेवल की आई है, और बोलता है गुड, ये हुई ना बात। तो चलो अब इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को देखता हूँ, और पूरा का पूरा फॉर्मेशन को ही स्कैन कर लेता है। फिर क्या वो वीक पॉइंट आखिरकार मिल ही जाती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर तगड़ा सा स्लेश करता है और उस फॉर्मेशन को लिटरली 20 से काट देता है, जिसके टूटते ही सारे के सारे लोगों को जबरदस्त झटका लगता है और वो लोग खून की उल्टी कर देते हैं। पर इतने में ही थोड़ी ना रुकने वाला था, जिसने उस फॉर्मेशन को बनाया था उन सभी का कल्टीवेशन लेवल कुछ ज्यादा ही डाउन हो गया था। तभी उनमें से एक बोलता है कि क्या इम्पॉसिबल, कमीने कहीं कि आखिर तुमने हमारे कल्टीवेशन के साथ क्या किया? हाँ मेन कैरेक्टर तेरी माँ का, बेटा पीछे देख पीछे। फिर क्या उस पर एक अटैक करता है और लिटरली उस अटैक से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में सबको एक एक करके मारे जा रहा था। अब आते हैं लेफ्ट मिनिस्टर की ओर, जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी और मनी मन सोचता है कि बाप रे, ये तो साला कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला कि क्या सच्ची में किसी की पावर इतनी भी टेरिफाइंग हो सकती है। तभी अपना हीरो अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि हे साले तो बोल मरने के लिए तैयार हो ना। हाँ। और फाइनली अटैक को कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक लगने वाला था उससे पहले कोई तो बीच में आकर उस हमले से लेफ्ट मिनिस्टर को बचा लेता है, जिसे देखकर अपना हीरो भी एक पल के लिए चौंक गया था। और उस मिनिस्टर को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि राइट मिनिस्टर था, जो कि एक लड़की थी। वो बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने एक मिनिस्टर को मारने की कोशिश की, वो भी है। अबे छछुंदरी, अब तू कौन है? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर बस फाइट को देखने के लिए आई हो, लेकिन मानना पड़ेगा पावर तो है तुम्हें। नाइस। तभी सिस्टम बोलती है अरे होस्ट, अगर तुम इससे लड़ना चाहते हो तो क्यों ना तुम इसके कल्टीवेशन लेवल को देख लो। वो भी है क्या सच्ची में मैं इसका कल्टीवेशन लेवल देख सकता हूँ? अरे बिल्कुल, आप थर्ड आई का यूज तो करके देखिए, फिर मजे ही मजे। और ये सुनने के बाद वो भी यही करता है, अपने थर्ड आई को ओपन करके उस लड़की को पूरा का पूरा स्किन मार लेता है। लेकिन क्या ये स्किन तो साला कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, पूरा का पूरा अंदर तक दिखता है। और सच्ची में ये लड़की लिटरली कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी, जिसको देखने के बाद अपना मेन कैरेक्टर इसकी माँ का, ये क्या देख लिया बे, यहाँ तो साला हर चीज ही पिंक है। जहाँ पर सिस्टम भी चिल्लाते हुए बोलते कि अरे यार होस्ट, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो थर्ड आई का गलत ही फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया है। तभी मेन कैरेक्टर है क्या सच्ची में, यानी कि इसमें और भी फंक्शंस है, लेकिन नंगी आंखों से नंगापन देखने का मजा ही अलग था। उधर लड़की भी अपने मेन कैरेक्टर के मुंह से पिंक वाली बातों को सुन लिया था और गुस्सा करते हुए बोलती है कि तोहर माई के साले ठरकी इंसान, आज तो तुम मेरे ही हाथों मरेगा। और ये बात सुनकर उधर वांग भी मनी मन सोचता है कि लोग कर लो बात, अब उसने पिंक पहना तो पिंक ही बोलूंगा ना, काला थोड़ी, तो फिर इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? हाँ। उधर वो भी मेन कैरेक्टर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों के लेवल में ही कुछ ज्यादा ही बड़ा डिफरेंस था। वो ग्रेट एम्परर के 8वें में थी, तो दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर ग्रेट एम्परर के 4थे पर था। तभी वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर के पास हमला करने के लिए कुछ ज्यादा ही पास पहुंच जाती है। फिर क्या वो अटैक को कर देती है, पर अपना हीरो बस उसके अटैक को रोकने के लिए ट्राई ही किए जा रहा था और एट द एंड पावर लगा के उसके सलेस को दूर ढकेल देता है। और मनी मत सोचे जा रहा था कि बाप रे, लोनिया तो साला कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकली। मानना पड़ेगा, मैंने उस अटैक को रोकने के लिए अपना पूरा का पूरा दम लगा दिया था,
ध्यान, हाँ हाँ ध्यान, ध्यान से लड़ना होगा मुझे। उधर बूढ़ा मिनिस्टर भी बोलता है कि साले जल्दी से हार मान ले, समझा? तुझे क्या लगता है कि तुमने उसके अटैक को रोक लिया है? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस अपनी पावर को होल्ड करके अटैक कर रही है ताकि उस पावर के प्रेशर से पूरा का पूरा नेशन ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अपना मेन कैरेक्टर, ओ अच्छा तो ये बात थी, तो चलो इतने ज्ञान पेलने के लिए क्यों ना मैं पहले तुम्हें ही मार दूं। तो ये लो बेटे एक स्लेश और अपनी गांड में डाल दो। और जैसे ही वो अटैक मिनिस्टर को लगता है उसकी तो पूरी तरह से बैंड बज जाती है। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर का ध्यान कहीं और देकर वो भी हमला करने के लिए कुछ ज्यादा ही तेज से बढ़ी जा रही थी, जिसको आता वो भी नोटिस कर लेता है। फिर क्या बहुत ही आराम से उस हमले को डोज कर लेता है। लेकिन क्या वो भी थोड़ी ना हार मानने वाली थी, अपने हीरो पर एक और हमला कर देती है कि तोहर माई के अब इससे बचकर दिखा। तभी अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो नोटिस करता है और उसको देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि अरे यार साला इसका फिगर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मेंटेन, हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छे से मेंटेन किया इसने अपने फिगर को। क्या मैं इससे मांग लूं? हो सके कि ये मुझे प्यार से दे दे। आफ्टर ऑल आई एम स्मार्ट लोंडा बेबी। तभी सिस्टम भी चिल्लाते हुए बोलते कि अरे यार जरा ध्यान से देखो, उसका अटैक तुम्हें लगने वाला है। जिसको सुनने के बाद वो भी नो प्रॉब्लम, अपन है ना, आखिरकार एक माल से कैसे आ सकता हूँ भला। और तभी उस हमले को रोक देता है कि नाइस, साला अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे से लड़ने का मजा ही अलग है। और ये देखकर सिस्टम भी पूरा खुश किया, सच्ची में इस फाइट को देखने में तो मजा ही आ गया। लेकिन होस्ट क्या आपको पता है मेरे पास एक ऐसी तकनीक है जो आपके पावर को डायरेक्ट सुप्रीम लेवल तक ले जाएगी। तो बोलो दूं क्या? वो भी अरे यार लोग कर लो बात, ये भी भला कोई पूछने की बात हुई? हाँ लव जल्दी दो जल्दी, तब ना होगा आतंक। और पूछता है अच्छा ये बताओ उन मेरिट पॉइंट्स का क्या, जिसको मैंने पहले ही कलेक्ट करके रखा है, क्या इस टाइम उसका कोई यूज नहीं हो सकता है क्या? जिसे सुनने के बाद वो भी बताती है अरे बिल्कुल हो सकता है, आप करके तो देखिए। तभी वो पॉइंट का यूज करके अपने सिस्टम में कुछ तो खोजता है और फाइनली उसको एक खतरनाक चीज मिल जाती है जिसका नाम सेक्रेड हार्ट सूत्रा होता है। वो भी नाइस, इसे कहते हैं ना पॉइंट का फायदा, आप मजा आएगा ना बीड़ू। तभी सिस्टम की हेल्प से वो उस तकनीक को सीख लेता है जो सिस्टम देना चाहती थी और फाइनली एम्परर के 9वें लेवल पर आ जाता है, जहाँ पर उसे मेरिट धर्मा बॉडी भी मिलती है। सिस्टम बताती है अरे होस्ट ये हुई ना बात, आपने तो कमाल कर दिया, अब आपकी पावर सुप्रीम लेवल से बिल्कुल भी कम नहीं है। तभी अपना हीरो भी लड़की से बोलता है तो ठीक है चलो क्यों ना कुछ मजे किए जाए। हाँ हाँ क्या बोलती हो? तभी वो भी उसके पावर को देखकर बोलती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम अचानक से इतने पावरफुल कैसे हो गए? क्या कहा पावरफुल? अरे मेरी जान मैं तो पैदा ही पावरफुल हुआ था, तो चलो आ जाओ, हमला नहीं करना क्या तुझे? और ये सुनकर वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है कि साले औकात मेरा समझा, और ये ले मेरा अटैक। उधर मेन क्रिएटर भी अपने एक अटैक क्रिएट करते हुए बोलता है क्या बकवास है, मैंने तुम्हें पावरफुल अटैक करने के लिए बोला था लेकिन तुम तो गुदगुदी किए जा रही हो, दम तो लगाओ मेरी जान। और तभी एक प्रेशर को रिलीज करता है जिससे वो लड़की दूर ढक ली जाती है, जिसके कारण उसका वेपन भी उड़ते हुए डायरेक्ट मेन क्रिएटर के हाथों में आ जाता है। जहाँ पर सिस्टम भी बताती है ओ माय गॉड, देखो मैं यकीन से तो नहीं बोल सकती लेकिन ये भाला जरूर सेक्रेट ग्रेड का होगा और ये तो टूटी भी है, जिसके कारण ये भाला सिर्फ इमोर्टल ग्रेड का पावर ही यूज कर सकता है और ये ट्रीजर इस दुनिया में कुछ ज्यादा ही प्रीशियस है। उधर लड़की भी गुस्से में बोलती है कि तेरी माँ का, मेरा भाला मुझे वापस दे। मेन कैरेक्टर ओ भाला चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि बच्चों को हथियारों के साथ खेलना चाहिए, इसलिए इसे तो अब मैं ही रखूंगा, लेकिन अगर तुम देने का वादा करती हो तो फिर ये भाला तुम्हारा। तो क्या बोलती पब्लिक, इसकी ले लूं? हाँ, जिसे सुनकर लड़की भी लाइक साले ठरकी कहीं के, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। अरे यार मुझे मेरा भाला वापस दे, देता कि नहीं साले कमीने कहीं के दे दे। जिसको ऐसा करता देख वो भी मनी मन सोचता है बाप रे क्या वही मिनिस्टर है जो कुछ टाइम पहले कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में थी, लेकिन ये तो बच्ची जैसा कर रही है। और तभी अटैक को तैयार करते हुए बोलता है खैर छोड़ो वो सब, फिलहाल के लिए तो मुझे इसे पकड़ना होगा। और तभी उसके पेट में एक पावरफुल पंच करता है जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सिस्टम भी लाइक यार सच्ची में तूने तो इस बार हद ही कर दी, भले एक लड़की को इस तरह कौन मारता है। वो भी है जलवा है हमारा, वैसे भी मुझे भेदभाव करना पसंद नहीं है। अब लड़की तो हार चुकी थी और मिशन भी कंप्लीट हो गया था, इसलिए सिस्टम भी अपने मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड के तौर पर 2 चीज देता है, जिसमें से एक इमोर्टल बाइंडिंग रस्सी होता है और दूसरा एक तकनीक वाली बुक, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस, ये रस्सी तो सच में काम की चीज है, लेकिन ये बुक कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट नहीं लग रहा। तभी सिस्टम बताती है अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोल रही हूँ ना ये तकनीक आप पर कुछ ज्यादा ही सूट करेगा, बस एक बार ट्राई तो करके देखिए। जिसे सुनकर वो भी अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि मेरे लिए बेस्ट है तो तुम जो भी चाहो मैं वही करूंगा। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लेफ्ट मिस्टर वांग को रोकते हुए बोलता है मिस्टर वांग प्लीज रुक जाइए, ये लड़की हमारे मून डायनेस्टी के पिलरों में से एक है, क्या आप इसको छोड़ नहीं सकते? वो भी बाप के बरियाती में आए हो क्या कि जो भी चाहो वही होगा? एक काम करो और अपने लीडर को जाकर बोल दो कि मेरे शादी में इतना खतरनाक गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। वो तभी गुस्से में बोलता है लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर अगली बार इस तरह की बकचोदी हुई ना तब मैं खुद आकर तुम्हारे मून डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, समझे? खैर छोड़ो वो सब, एक काम करो वो सब भूल जा जो मैंने कहा, तुम बस अपने लीडर को जाकर ये बोलो कि मैं कुछ दिनों के बाद वहाँ पर आने वाला हूँ, बस अपनी मौत का इंतजार करे। जिसे सुनने के बाद वो भी ठीक है मैं समझ गया, अब जो गलती हो गई सो हो गई, लीडर को इन्फॉर्म करना है ना, मैं कर दूंगा। और ये बोलकर वांग अपने लोगों के पास आ जाता है, जहाँ पर महारानी भी चिंता करते हुए बोलती है कि हस्बैंड आप
आप ठीक तो है ना, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना। और ये सुनकर मास्टर भी हंसते हुए बोलती है, अरे महारानी ये आप क्या बोल रही है, आपको सच में लगता है कि लॉर्ड को कोई चोट भी पहुंचा सकता है? फिर क्या उधर अपना मेन कैरेक्टर मिनिस्टर को जमीन पर पटक देता है कि ये लो राइट मिनिस्टर, वो भी मून डायनेस्टी का। चलो कुछ ज्यादा ही नखरे किए जा रही थी इसलिए बंदी बना लिया, जिसे देखकर याओ भी एक पल के लिए चौंक जाती है कि बाप रे ये लड़की तो सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रही है। मिनिस्टर भी लाइक कि साले ठरकी तेरी माँ का, आखिर तू मुझे पकड़ के क्यों रखा है, गलत करना चाहता है क्या मेरे साथ? तभी अपना हीरो उसके मुंह को बंद करते हुए बोलता है, अरे यार चुप हो जा, चल मैं यहाँ पर शादी नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी किस्मत खराब है, तब क्या मैं तुम्हारे साथ घंटा कुछ भी कर पाऊंगा? हाँ बात करती है। और इतना बोलने के बाद महारानी से बोलता है, सुनो ना फिलहाल के लिए तुम इसे कहीं पर बंद क्यों नहीं कर देती, सला बाद में पूछताछ करूंगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की झुककर बोलती है कि ठीक है इसका ध्यान मैं रख लूंगी। फिर अपना मेन कैरेक्टर प्यार से महारानी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मेरी जान टाइम तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। और तभी गोद में उठाकर, तो फिर ठीक है चलो शादी के सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं, जिसे सुनकर वो भी बलस करने लगती है और बोलती है, मेरे हस्बैंड जो भी बोलेंगे मैं वही करूंगी। सीन चेंज होता है बहुत बड़े सेलिब्रेशन की ओर, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर महारानी को बाहों में उठाकर चले जा रहा था, जहाँ पर बहुत सारे लोग बरियाती वो सब मेन कैरेक्टर के पीछे आ रहे थे। कोई तो बोलता है, अरे वाह सेक्ट मास्टर कांग्रेचुलेशन, सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास एक एम्परर लेवल का एक्सपर्ट भी होगा, नाइस। वो भी अरे यार ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है, ये तो बस नसीब का खेल है। क्या आपके पवेलियन में कोई एम्परर लेवल का एक्सपर्ट नहीं है क्या? और उन सब की बातों को सुनकर अपने सेट का बूढ़ा एल्डर भी बोलता है, वाओ क्या बात है, सला ये पवेलियन वाले घंटा ने किसी को वैल्यू भी देते थे, लेकिन जरा देखो तो हमारे वांग के कारण ये लोग भी यहाँ पर पत्थर चाटने आ गए। सही बोला यार, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर ऐसे सेक्ट वाले भी आए हैं जिनकी कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो लोग हमें घास भी डालेंगे। और खुश होते हुए बोलता है, इसको कहते हैं इज्जत, जो हमें अब मिलने लगी है, नाइस। दूसरा भी लाइक, अरे बिल्कुल ये बोली ना बात, अब हमारा स्पीड शॉट सेट किसी से कम है के? उधर ये सब सुनने के बाद सेक लीडर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का क्या बकचोदी कर रहा है, जल्दी जा मेहमानों की गांड मार, आई मीन स्वागत कर, समझा? जिसे सुनकर वो लोग भी हाँ बोल देते हैं। अब आते अपने सेट के किसी और हॉल में, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर गोसिप्स किए जा रहे थे। एक बोलता है, यार माँ कसम ये शॉट सेट तो कुछ ज्यादा ही किस्मत वाला निकला, लिटरली उसने एक महारानी को ही पटा लिया और अब शादी भी कर रहा है। तभी दूसरा, यार बात तो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इन लोगों ने महारानी से शादी के लिए कोई चाल चली हो? और ये सुनकर वहाँ पर बैठा एक लड़का भी बोलता है, क्या पता हो भी सकता हो, आखिर क्या जाने शॉर्ट सेट का सुप्रीम एल्डर एक बड़ा प्ले बॉय हो, वो ना सेंग डायनेस्टी की महारानी आखिर इस नल्ले में ऐसा क्या देख लिया जो इसे शादी करने के लिए इतने व्याकुल थे। और ये सारी की सारी बातों को अपने एक बंदा बस खड़े होकर पीछे से सुने जा रहा था। तभी वो भी मनी मन सोचता है कि ये साले कमीने लोग, खुद की तो औकात नहीं है और दूसरों की बेइज्जती किए जा रहे हैं। और जैसे ही उन लोगों की ओर आगे बढ़ता है, तभी अपना एक एल्डर उसे रोक देता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें पता भी है ये लोंडा एम्परर लेवल का एक्सपर्ट है, और यहाँ तक ये गोल्डन पैलेस का आदमी भी, हम यूं ही इसे नहीं उलझ सकते वरना हमारे लिए कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तभी वहाँ पर उस हॉल में अपना मेन कैरेक्टर और महारानी आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे के सारे लोग कुछ ज्यादा शौक में थे कि क्या ये महारानी तो लिटरली कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी दूसरा भी लगा, अरे यार क्या बात है, इस सेट के तो साला नसीब ही चमक गए। और ये सुनकर याओ भी गुस्से में मनी मन सोचती है कि साले कमीने मेहमान, ये नहीं कि खाओ पियो और जाओ यहाँ से, पर इन्हें तो बस सबको जज करना है, साले कमीने लोग। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि महारानी के ब्यूटी को देखकर पूरे के पूरे हिले पड़े थे। उधर गोल्डन पैलेस का बंदा भी बोलता है, नाइस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सेंग डायनेस्टी की महारानी इतनी खूबसूरत होगी। तो एक काम करो, ये क्यों नहीं करते कि इस बंदे को छोड़कर मेरे साथ शादी कर लो। जिसे सुनकर वो भी गुस्सा होते हुए बोलती है, कमीने कहीं के, आज का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है, समझा? क्या तुम सच में इसे बर्बाद करना चाहते हो? क्या कहा बर्बाद? अरे नहीं यार, मैं तो बस उस फूल को चाहता हूँ जो कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। तो बोलो, अगर तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ आती हो ना, तो मैं वादा करता हूँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। और ये सारी की सारी बातों को वांग भी बस वहाँ पर खड़ा होकर सुने जा रहा था, जहाँ पर इस बंदे की बातों को सुनकर लोग भी इसी का साथ दे रहे थे कि हाँ ये ठीक बोल रहा है, तुम्हें इसकी ही बात सुननी चाहिए। और ऊपर से ये बंदा तो गोल्डन पैलेस का आदमी भी है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गुस्से में बोलता है, साले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू गोल्डन पैलेस का आदमी या फिर तुम्हारा बाप कोई बड़ा आदमी हो, अगर मुझे गुस्सा आया तो यहीं पर रप्पा रप्पा काटूंगा, समझे? और ये सुनकर वो भी अपने हीरो का हाथ हटाते हुए बोलता है, क्या बकवास है, तुम्हारे जैसे आदमी को तो पता ही नहीं है कि बड़े लोगों के साथ इज्जत से कैसे बात की जाती है। अगर सच में तुम्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो क्यों ना हम बाहर फरिया लेते हैं। तो बोलो, डरोगे तो नहीं ना? हाँ। उधर ये सब सुनकर लोग भी बोलते हैं, ओह माय गॉड, ये शादी तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, नाइस। और इतना बोलकर सारे के सारे लोग वांग के ऊपर बेट लगाने लगते हैं कि मुझे पता है जीतेगा तो यही लोंडा। मेन कैरेक्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझे चैलेंज करने चले आए, लगता है तुम्हें मरने का डर नहीं है, क्यों? अब आते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर वो दोनों फाइट के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी वो आदमी अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बोलता है, चलो आज मैं दिखाई देता हूँ कि एक असली पावर होता क्या है। जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी लगा, अरे यार मुझे तो लगा था कि यहाँ पर फाइट होगी, पर ये साला तो ऑर्केस्ट्रा वाला निकला, साले तेरी माँ का बीन बजा के सांप से डसवा गया क्या? हाँ। जिसे सुनकर
वो भी गुस्सा हो जाता है कि तोहर माइक है, ये बीन नहीं बल्कि मेरा आर्टिफैक्ट है, समझा। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है आर्टिफैक्ट, चलो कोई नहीं, वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद वो बीन मेरी ही होगी। दूसरी तरफ वो भी अपने आर्टिफैक्ट का यूज करता है जिससे कुछ ज्यादा पावरफुल धुन निकलती है। वो लिटरली ये धुन कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, लेकिन वांग को इसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर दूसरी तरफ यही धुन सबको कुछ ज्यादा ही दिक्कत दिए जा रही थी, जिससे होता यह है कि उन लोगों के नाक और मुंह से खून निकलने लगते हैं। अब बात है उस बंदे की ओर जो कि वांग को सही सलामत देख पूरा का पूरा हिल जाता है। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि सुप्रीम बीइंग भी मेरे इस आर्टिफैक्ट को काउंटर नहीं कर सकता, पर ये कैसे? तभी अपना मेन कैरेक्टर भी एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है कि नाइस, ऑर्केस्ट्रा अच्छा था लेकिन धुन पसंद नहीं आया, और इतना बोलते हैं उस पर एक अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था जिसके प्रेशर से लिटरली जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये सारा का सारा कांड देखकर लोग भी हिले पड़े थे कि बाप रे, ये तो खत्म हो गया, वो भी सिर्फ एक ही अटैक में। अब आते अपने मेन कैरेक्टर की ओर जो कि फुल एटीट्यूड में धूल से निकलते हुए बोलता है, तो बोलो किसी और को भी मेरी शादी में इंटरफेयर करना है क्या? अगर हाँ तो ये देख इसको, वादा करता हूँ इसे भी बुरा हाल करूंगा। और गुस्से में बोलता है चलो जल्दी करो, जो भी है सामने आओ। और ये धमकी सुनकर सारे के सारे लोगों की लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है और कोई भी आगे नहीं आता। तभी अपना सेक्ट मास्टर भी बीच में आकर सभी से बोलता है कि अरे यार तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो बस एक छोटी सी बात थी, वैसे भी यहाँ पर मारना काटना लगा ही रहता है, तो चलो जल्दी करो और पार्टी में इन्वॉल्व हो जाओ, समझे। और ये बोलकर मनी मन सोचता है हाथ यार क्या जरूरत थी इस चूतिये को हमारे वांग के साथ लड़ने की। हाँ मर गया ना साला, खाली फोकट गोल्डन पैलेस को दुश्मन बना के चला गया। अब आते हैं शादी की ओर जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और महारानी खड़े थे। तभी वांग भी महारानी को देखकर मनी मन सोचता है कि यार कसम से मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस दुनिया में आने के बाद मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हो रही है जो कि एक महारानी भी है। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ इसे हमेशा खुश रखूंगा। तभी याओ बोलती है ओ माय गॉड, तो चलो शादी को पूरा करते हैं। पहला प्रणाम स्वर्ग और पृथ्वी को, और दूसरा प्रणाम, ये बोलते ही कुछ तो मनी मन सोचती है अरे यार नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर तो इंस्पेक्टर के पेरेंट्स ही नहीं है और ना ही महारानी की मास्टर भी, तो इस सिचुएशन में अब क्या करूं। तभी अचानक से उछलते हुए बोलती है अरे बाण में गया दूसरा तीसरा प्रणाम, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करो और हो गई शादी, हुर्रे। जिसे सुनकर वांग और महारानी भी बोलती है ये आखिर करने के चाहती है। दूसरी तरफ लीडर और एल्डर भी याओ की बातों को सुनकर कुछ ज्यादा ही हंसे जा रहे थे। तभी वो भी गुस्सा करते हुए बोलती है साले तो और माई के हंस क्यों रहा है, हाँ जाकर अपना काम करना। अब आते अपने हीरो और महारानी की ओर जहाँ पर वांग महारानी के हाथों को धरकर बोलता है मेरी जान तैयार हो ना शादी के महत्वपूर्ण रस्म के लिए, तो चलो चलते हैं। सीन चेंज होता है एक कमरे में जहाँ पर महारानी बैठी हुई थी और अपना वांग मोमबत्ती को जलाकर उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसके पास बैठकर बोलता है तो क्या बोलती हो, मोमेंट बनाऊं? जिसे सुनकर वो भी क्या कहा मोमेंट, मुझे तो यही नहीं पता कि शादी की रात में एक्चुअली होता क्या है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मास्टर ने इसके बारे में कुछ तो बताया था मुझे। और ये बात सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी खुशी के मारे मनी मन सोचता है कि नाइस, बहुत बढ़िया, जैसे कि मास्टर से उम्मीद थी। और ये बोलकर महारानी को लिटा देता है। वो भी हंस बहन जल्दी करिए, अब किस चीज का इंतजार है। मेन कैरेक्टर ये अब देख बॉडी और बिस्तर में घुसते हुए बोलता है नहीं छोड़ूंगा, साला कोड डालूंगा, वो भी एक कोने से। उधर सिस्टम भी ये देखकर शर्माते हुए बोलती है कि बाप रे, होस्ट तो यहाँ पर बिल्कुल दरिंदे के जैसे कूदा। तभी अंदर से आवाज आती है अरे यार ये तुम इसे ढक क्यों रही हो? मेरी जान यही तो शुरुआत है एक मस्त काम का, तो एक काम करो क्यों ना मैं इसे खुद ही हटा देता हूँ। जिसे सुनकर सिस्टम भी बोलती है अरे यार होस्ट ये आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। तभी अंदर से वांग कुछ तो फेंक के मारता उसके माथे पर कि साली कमीनी कहीं की, निकल यहाँ से, ये बच्चों की देखने की चीज नहीं है। वो भी बाप रे कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई। और मतलब क्या था कि ये बच्चों के लिए नहीं है। हाँ चला, मैं तो ये देख रही थी कि उसको पहले से कोई मिशन तो कंप्लीट नहीं हो गया ना हिडन वाला। तभी सीन चेंज होता है कमरे के बाहर की ओर जहाँ पर एक एल्डर छिप छिपाकर कहीं तो जा रहा था और सडनली उसको कुछ तो दिखता है जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि अपना सेक्ट मास्टर था। वो भी अबे यार चुप 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 हो जा, हल्ला क्यों कर रहा है। जिसे सुनकर एल्डर भी लाइक अच्छा ठीक है पहले ये तो बताइए आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। क्या कर रहा हूँ, अरे मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ना, क्योंकि तुम खुद ही सोचो ये हमारे एम्परर का फर्स्ट नाइट है, तो हो सकता है कि कोई करिश्मा हो जाए जिससे हमारा लेवल भी बढ़ जाएगा। जिसे सुनकर एल्डर भी बोलता है ओ माय गॉड, तो ये बात थी, अब तो मैं भी यहीं पर रुकूंगा। तभी पीछे से याओ की आवाज आती है कि साले तेरी माँ का, अपने मजे के लिए कल्टीवेशन का नाम मत दे समझा, और कमीने एल्डर तेरी भी माँ का, तू उसका साथ दिए जा रहा है। हाँ जिसको देखकर लीडर और एल्डर की तो लिटरली फट जाती कि अरे नहीं यार सच्ची में मैं यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए आया हूँ। तभी एल्डर भी लाइक अरे जूनियर सिस्टर आप गलत समझ रही है, ये पूरी की पूरी गलती साले भोसड़ी वाले लीडर की है। फिर क्या याओ उन दोनों को मारकर उड़ा देती है कि साले ज्यादा मासूम मत बन समझा क्या। उधर लीडर भी उड़ते हुए एल्डर को बोलता है साले ये तूने अच्छा नहीं किया, एक बार उतरने दे उसके बाद देखना तुम्हारी गांड मार लूंगा। अब आते हैं याओ की ओर जो कि गौर से उस घर की ओर देखे जा रही थी। तभी सोचती है कि क्या होता अगर इस वक्त मैं उसके अंदर होती। फिर क्या सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर और महारानी की ओर जहाँ पर खुलेआम ठोका ठोकी चल रही थी। महारानी भी फुल ऑर्गेज़म में बोलती है हस्बैंड लगता है कि मेरा होने वाला है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ी फोनिक्स
उसके कमरे से आसमान की ओर निकलने लगती है, जिसे देखकर याओ भी लिटरली पूरी की पूरी हिल जाती है कि बाप रे ये आखिर है क्या चीज। फिर दूसरे पल हमें एक ड्रैगन को भी दिखाया जाता है जो कि उस फिनिक्स के साथ थी। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर और महारानी की ओर, जिसका हो चुका था, जी हाँ हो चुका था, और वो दोनों दूसरे टाइप का डुअल कल्टीवेशन कर रहे थे, जहाँ पर महारानी बोलती है फाइनली आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था हमारे लिए, आफ्टर ऑल हम दोनों का ही लेवल बढ़ गया। जिसे सुनकर वांग बोलता है अरे बिल्कुल, और ये लेवल आपका पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे वाइफ को जाता है। उधर ये सब सिस्टम भी बाहर खड़ी होकर सुने जा रही थी और गुस्से में बोलती है मेरा पूरा का पूरा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। अच्छी घंटा, तुम्हें क्या यहाँ पर छीनने के लिए बैठी हूँ? साला इतना हेल्प किया इसका, लेकिन मजा ले कि अपने मुंह से थैंक्स तक बोल दे, लेकिन नहीं, मेरे पूरा का पूरा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है, साले कहीं के। अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर कुछ ज्यादा भीड़ लगी पड़ी थी। तभी अपना लीडर भी आते हुए बोलता है आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे सोल बेल को 9 बार बजाने की? क्या वो नहीं जानता कि 9 बार बेल बजाने का मतलब क्या होता है? जिसे सुनकर एक एल्डर भी बोलता है सेक्ट मास्टर प्लीज इन बच्चों को माफ कर दीजिए, ये नए हैं ना इसलिए नहीं जानते, पर हमें ये नहीं पता कि आखिर इस बेल को किस डिसाइपल ने बजाया। तभी सीन चेंज होता है सेक्ट लीडर की ओर, जो कि उस बेल वाले इंसिडेंट के बाद वांग के पास आया हुआ था और ग्रीट करते हुए बोलता है सुप्रीम सेक्ट मास्टर और महारानी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो बच्चे नए हैं ना इसलिए उनसे गलती हो गई, और जहाँ तक मेरी बात है तो उसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मैं उन नए डिसाइपल को सिखा नहीं पाया। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर अरे नहीं यार अपने आप को दोष मत दो, ये तो बस एक घंटा ही है ना, जो 9 बार बच गया तो बच गया, क्योंकि इसे मैंने ही तो बजाया था, अब भले इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हाँ, और ये सुनकर वो भी हंसते हुए बोलता है ओ तो वो आप थे। अरे मैंने तो सोचा कि साला कोई नया डिसाइपल है जिसने ये बेल बजाई। वांग बोलता है मैंने वो घंटा इसलिए बजाया था क्योंकि मुझे तुम सबको थैंक्स बोलना था। अरे नहीं समझे, मेरी शादी जो करवा दी तुम लोगों ने, और हाँ जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था तुम सबको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और तभी ये बोलकर बहुत सारी चीजों को उसके सामने रख देता है, जिसे देखकर वो भी चौंकते हुए बोलता है बाप रे ये रिवॉर्ड कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या? हाँ, लेकिन उन चीजों को देखकर अपना लीडर तो कुछ ज्यादा ही खुश था। इसे कहते हैं रिवॉर्ड। अब देखना ये सारे के सारे पिल्स लेकर मैं अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा, वो भी बड़े आराम से। तभी अपना मेन कैरेक्टर लीडर से बोलता है देखो ये सब तो पहला मैटर था, और रही बात दूसरी मैटर की तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ होनहार डिसाइपल को अपना गार्डियंस दे सकूं ताकि हमारे सेक्ट के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा हो सके, समझे? वो भी अरे बिल्कुल आप है ना, मैं खुद पर्सनली उन लोगों को ढूंढूंगा। तभी महारानी भी बलस करते हुए बोलती है हस्बैंड सुनो ना, मेरा कल्टीवेशन भी फिलहाल के लिए कुछ ज्यादा हिला पड़ा है, तो क्या तुम मुझे भी गाइड कर सकते हो? हाँ, और ये सुनकर वांग भी महारानी के हाथों को धरकर प्यार से बोलता है अरे क्यों नहीं, आखिरकार तुम मेरी वाइफ जो हो, चिंता मत करो, आज की रात में कुछ ज्यादा ही स्पेशल करूंगा, जिससे कल्टीवेशन छोड़ो तुम्हारा तो लेवल अप ही हो जाएगा। और ये सुनकर तो महारानी कुछ ज्यादा ही शर्मा जाती है और बोलती है अरे यार ये आप क्या बोल रहे हैं, जरा आस पास तो देख लीजिए क्या समझेंगे लोग। हाँ, वहीं पर याओ भी खड़ी थी जो कि सारी की सारी बातों को सुन लेती है और सोची जा रही थी यार कसम से क्या मैंने वही सुना जो ये लोग कह रहे थे। तभी सिस्टम भी लाइक अरे मैडम तुम हमारे मेन कैरेक्टर को क्या समझ के रखी हो, मौका तो मिलने दो, वो खुलेआम तुम्हारा भी अनबॉक्सिंग कर देंगे, समझी? अब आते हैं मेन कैरेक्टर की जो कि मस्त पिए जा रहा था, फिर कुछ तो नोटिस करता है कि इसकी माँ का अब ये क्या है बे। तभी बोलता है लीडर क्या तुमने गलत तो नहीं सुन लिया था ना? हाँ, मैंने तो डिसाइपल को खोजने के लिए बोला था, पर तुम तो यहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स को ले आए। जिसे सुनकर अपना लीडर भी हंसते हुए बोलता है अरे आप चिंता मत करिए, हमारा सेक्ट हमेशा से ही टैलेंट को आगे रखा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि बिना टैलेंट के कोई भी एल्डर नहीं बन सकता। तो समझ गए ना कि मेरा मतलब क्या है, इसीलिए तो मैंने डिसाइपल की जगह सारे के सारे एल्डर्स को ले आया, तो क्यों ना आप इन सब के टैलेंट को चेक करके देख ले कि ये लोग कितने पानी में हैं। और ये सुनकर वो भी यही करता है, अपने थर्ड आई की एबिलिटी को यूज करके सबके क्वालिफिकेशंस को चेक करने लगता है। फिर क्या यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। सो थैंक यू।